गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द एसेस दैट मेड द ट्रीज ब्लूम पार्ट थर्ड। इसका हम जो है आज कौन सा हिस्सा पढ़ेंगे? पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। ये कहानी है जापान के एक बूढ़े पति पत्नी और उनके प्रिय कुत्ते की, जिनको कि बदमाश पड़ोसी ने मार दिया था। और उसके बाद उन्होंने उनकी जो है चक्की को भी क्या कर दिया था, फाड़ के फेंक दिया था। तो लेट्स रीड और फाइंड आउट व्हाट हैपेंस विद दो गाइस इन फर्दर। सो नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, यानी उस जब उन्होंने उन अच्छे बूढ़े की चक्की को भी जला दिया था, द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। उस अच्छे बूढ़े व्यक्ति को रात में दोबारा सपना आया। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम। फिर कुत्ते की आत्मा ने, स्पिरिट मीन्स होता है आत्मा, ठीक है, स्पिरिट मीन्स आत्मा, कुत्ते की आत्मा ने उसको सपने में बात की। टेलिंग हिम हाउ द विकेट पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। उसने कहा भाई कि कैसे करके उन बदमाश बूढ़े लोगों ने, बूढ़े पति पत्नी ने जो है तुम्हारी लकड़ी की मिल यानी जो हथ चक्की होती है उसको क्या कर लिया था, जला दिया है। और आगे कहा टेक द एसेस ऑफ द मिल स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज। विदर्ड मीन्स होता है मुरझाए हुए, ठीक है, एसेस मीन्स होता है राख। इसलिए इस कहानी का नाम क्या रखा है, द एसेस दैट मेड द ट्री ब्लूम, ठीक है, यानी वही राख जिससे पेड़ पौधे खिल जाते हैं। तो उसने कहा टेक द एसेस ऑफ द मिल, उसने कहा कि उस हथ चक्की के राख को उठाओ, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज। स्प्रिंकल मीन्स छिड़कना, जो ये शब्द आ रखा है स्प्रिंकल, इसका अर्थ छिड़कना। उनको जो है मुरझाए हुए पेड़ों पे छिड़को, एंड दे विल ब्लूम अगेन, वे सब के सब खिल उठेंगी। सेट द डॉग स्पिरिट, ये बातें सपने में जो है कुत्ते की आत्मा ने बूढ़े आदमी से कहा। द ओल्ड मैन अवोक, सुबह वो अच्छा बूढ़ा उठा। वेंट एट वंस टू हिज विकेट नेबर्स हाउस, और उठते वो तुरंत अपने जो है उन बदमाश पड़ोसी के घर गया। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस। वहाँ जाकर उसने देखा वो उदास बूढ़े और बुढ़िया जो है अपने अंगीठी के बगल में बैठे थे। इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, वो बिल्कुल फर्श के बीचों बीच बैठ के तंबाकू पी रहे थे और कुछ सूत काट रहे थे। From time to time they warm their hands and feet with the blaze from some bits of the mill, ठीक है। ब्लेज मीन्स होता है ज्वाला, आग की लपटें, और बीच बीच में जो ये आग की लपटें थी जो कि उस चक्की की लकड़ियों से जल रही थी, उनसे अपने हाथ पैर भी सेक रहे हैं। While behind them there lay a pile of the broken pieces, और उनने अपने पीछे जो है उस चक्की की कुछ टुकड़ों को भी रखा हुआ था, यानी कुछ लकड़ियों के टुकड़ों का ढेर वहां पे लगाया था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एसेस। हम्बली मतलब बड़ी विनम्रता से, ठीक है, हम्बली मीन्स विनम्रता से। उस अच्छे बूढ़े ने जो है बड़ी विनम्रता से उनसे राख मांगी। दो द कवटियस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वर ए थीफ। पर उन बदमाश बूढ़े पति पत्नी ने उसको ऐसे चिढ़ के देखा और ऐसे डांटा मानो आदमी क्या होगा, चोर होगा। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसेस। फिर भी उन्होंने जो है जो अपने उस बूढ़े को अपनी टोकरी भर के राख ले जाने दिया। ऑन कमिंग होम, अब वो जो अच्छा बूढ़ा था वो राख लेके घर आते टाइम, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। घर आया तो अपनी पत्नी को अपने बगीचे में ले गया। इट बीइंग विंटर, जाड़े का मौसम था। दियर फेवरेट चेरी ट्री वर बेयर, उनका जो पसंदीदा सबसे जो अच्छा चेरी का वृक्ष था वो क्या था, सूख गया था, ठीक है। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एसेस ऑन इट। पिंच मीन्स होता है चुटकी भर, पिंच मीन्स चुटकी भर, स्प्रिंकल्ड मीन्स होता है छिड़कना, ठीक है। तो उस बूढ़े आदमी ने क्या किया, एक चुटकी भर राख उस पेड़ के ऊपर गिरा दी। एंड लो, और देखो, इट स्प्राउटेड
blossoms until it become a cloud of pink blooms with perfumed the air। और धीरे उनने देखा कि चमत्कार हो गया। अचानक इसकी जो टहनियाँ थी उस पे से कोपलें फूट पड़ी और थोड़ी ही देर में सारा का सारा पेड़ जो है फूलों से खिलखिला उठा और एक प्रकार की जो है सुगंधित खुशबू जो हवा में फैल गई। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर। इस बात की खबर सारे गांव में फैल गई और हर कोई व्यक्ति उस वंडर यानी उस चमत्कार को आश्चर्य को देखने के लिए आ गया। द कवटस कपल, वो जो बदमाश बूढ़े पति पत्नी थे, उन्होंने भी क्या किया, ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, उन्होंने भी कहानी सुनी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेस ऑफ द मिल केप्ट देम टू मेक विद द ट्रीज ब्लॉसम। उन्होंने रखा, उन्होंने वो सारी की सारी जो राख थे इकट्ठा किया और ये सोचा कि आने वाले टाइम पे वो भी जो है किसी सूखे हुए पेड़ को खिलाने में उसकी मदद करेंगी। द काइंड ओल्ड मैन, अब जो अच्छा बूढ़ा व्यक्ति है, हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डायम्यो was to pass along the high road near the village। जब उनको ये खबर लगी कि उनके राजा डायमो जो है गांव के पास होकर गुजरने वाले रूट से गुजरेंगे, सेट आउट टू सी हिम, तो वो भी उनसे सेट आउट टू सी मीन्स होता है उनसे मिलने के लिए या उनको देखने के लिए निकल पड़ा। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेस, और जब वो गया तो अपने साथ जो है उस लकड़ी की राख को भी ले गया। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, अब यहाँ पे जो ट्रेन है ये रेलगाड़ी नहीं है, ट्रेन करते यहाँ पे है दल, जत्था, राजा का जत्था। जो ही वो कह रहे हैं कि वो राजा का जत्था उस गांव की सड़क से होकर गुजर रहा था, ही क्लाइम्ड अप इनटू द ओल्ड विदर्ड टेरी ट्री, तो बूढ़ा जो है वहां सड़क के किनारे एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पे चढ़ गया। दैट स्टूड बाय द वे साइड, वो पेड़ जो है ठीक सड़क के बगल में खड़ा था। नाउ इन द डेज ऑफ द डायम्योस, वो कह रहा डायम्योस के दिनों में, इट वॉज द कस्टम, ये रिवाज था, यानी कस्टम करता था रिवाज, ठीक है, ये रिवाज था। व्हेन देयर लॉर्ड पास्ट बाय, जब भी उनके राजा गुजरे, फॉर ऑल द लॉयल पीपुल टू शट अप देयर हाई विंडोज, तो जितने भी बड़े बड़े जमींदार लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो सब के सब अपने बड़े बड़े खिड़कियों को क्या कर लेंगे, बंद करेंगे। दे इवन पेसेंट देम फास्ट विद स्लिप ऑफ पेपर, ठीक है, तो कह रहे वो यहाँ तक ये ऊपर जो सड़क के ऊपर मकानों की जो खिड़कियां हैं उन सब में कुछ ना कुछ पेपर भी डाल देंगे, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि उनमें से कोई भी इतनी धूर्तता, दृष्टता न, इम्पर्टिनेंस और दुस्साहस न कर सके कि ऊपर छत की खिड़कियों से राजा को देखे। क्या समझा जाता था, अपराध। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by। और जितने भी लोग सड़क के किनारे रहते थे, जब भी राजा का काफला वहां से गुजरता था, वो अपने हाथ और अपने सर और अपने घुटनों के बल जमीन में लेट जाते थे और तब तक राजा को सलाम करते थे जब तक कि राजा का जत्था वहां से न निकल पाए। द ट्रेन ड्रू नियर, राजा का, अब यहाँ पे बुड्ढे ने गलती कर दी थी, मतलब ये बुड्ढे ने क्या दुस्साहस किया कि ये राजा के जत्थे के गुजरते टाइम पेड़ पे चढ़ गया था, ये एक अपराध था अपने आप में। द ट्रेन ड्रू नियर, राजा का दल जो है नजदीक आया। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और राजा के दल में सबसे आगे लंबा हट्टा आदमी जो है सबसे आगे था और जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को समझा रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, कि अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पे बैठ जाओ। एंड एवरीवन नील डाउन, हर कोई जो है जो व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, यानी जब राजा का जत्था जा रहा था तो हर कोई अपने घुटनों के बल बैठा था। Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree। अचानक वो आगे से जो ये व्यक्ति था उसकी नजर जो है पेड़ पर बैठे बूढ़े व्यक्ति पे पड़ी। He was about to call a word to him in an angry tone। उसका मन कर रहा था गुस्से में जो है उस आदमी को नीचे बुलाए, but seeing he was such an old fellow, पर जब उसने देखा कि वो बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, he pretended not to notice him,
तो उसने ऐसा दिखाया कि मानो उसने उस बूढ़े आदमी को देखा ही न हो। तो he pretended not to notice him and passed by. उसने ऐसा दिखाया कि मानो उसने उस आदमी को देखा ही नहीं और वो वहां से निकल गया। So when the daimyo's palanquin drew near, जब राजा की palanquin मीन्स होता है ये है palanquin मीन्स होता है पालकी। जब राजा की पालकी ठीक पेड़ के नीचे से आई, the old man taking a pinch of ashes from his basket, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया, अपने टोकरी से एक चुटकी भर राख ली एंड स्कैटर इट ओवर द ट्री, और उसने उस जिस मुरझाए पेड़ पे वो बैठा था उस मुरझाए पेड़ पे उस राख को छिड़क दिया। इन अ मोमेंट इट ब्रस्ट इनटू ब्लॉसम्स, और क्षण भर में ही वो सारा का सारा जो मुरझाया पेड़ था वो खिलखिला के उठ पड़ा। द डिलाइटेड डियामो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड। प्रसन्न, डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न राजा ने जो है अपने जत्थे को रोका एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और वो खुद उस चमत्कार को देखने के लिए बाहर उतरी। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और साथ साथ उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को नीचे उतारा। ही थैंक्ड हिम, उन्होंने उसको धन्यवाद दिया। एंड ऑर्डर प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रॉप, और ऑर्डर दिया कि इस बूढ़े व्यक्ति को जो है स्पॉन्ग केक दिया जाए और रेशम के कपड़े दिए जाए। फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम, यानी कुछ पंखे दिए जाए और कुछ अन्य पुरस्कार उसको दिए जाए। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, ये कास्टल नहीं है, इस कैसल, कैसल मीन्स दरबार या किला, और साथ ही साथ उसको निमंत्रण दिया कि उसके दरबार में आए। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। इस प्रकार से वो आदमी जो है प्रसन्नतापूर्वक अपने घर अपनी ये खबर देने चला गया, अपनी पत्नी को खबर देने चले गए। बट व्हेन द ग्रीडी नेवर हर्ड ऑफ इट, परंतु जब उस बदमाश लालची पड़ोसी ने ये कथा सुनी, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेस, उसने भी कुछ जादुई राख ली। वेंट आउट ऑन द हाईवे, वो भी उस मेन हाईवे यानी सड़क पे गया। देयर ही वेटेड अंटिल अ डाइमोस ट्रेन केम अलोंग, और तब तक इंतजार करने लगा जब तक कि राजा की पालकी वहां से न गुजरी हो। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, ही क्लाइम्ड ए विदर्ड चेरी ट्री, अन्य लोगों की भांति झुकने के बजाय वो एक जो है मुरझाए पेड़ पे गया। When the daimyo himself was almost directly under him, जब दाइमो उसी ठीक उस पेड़ के नीचे से गुजर रहा था जिस पेड़ पे वो बदमाश आदमी गया हुआ था, he threw handful of ashes over the trees, तो उसने क्या किया, एक मुट्ठी भर राख जो है उस पेड़ पे फेंका। which did not change a particle, पर उस राख से कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। the wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyos and his wife, बल्कि उसके उल्टे ठीक उसी समय हवा आई, और वो हवा से जो जो राख के कण थे वो राजा और उसकी पत्नी की आंख और नाक में चले गए। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, और उससे वहां पे छींक आ गई, खांसी होने लगी। इस इट स्पॉइल्ड ऑल द पंप एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, और इस कारण जो है जो उस दल जत्थे की जो शान और शौकत थी वो सब की सब खराब हो गई। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, और जो आदमी जो जल के आगे से रहता था वो चिल्लाया, गेट डाउन ऑन योर नीज, कि तुम अपने घुटनों के बल बैठो। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, ठीक है, उसने बूढ़े को पकड़ के जो है क्या किया, उसके कॉलर को पकड़ा। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और वो जो है उसको पेड़ से उतार के लाया। एंड टम्बल्ड हिम एंड आइस बैकेट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसको और उसके जो है उस राख के टोकरी को जो है सड़क के किनारे खड्डे में फेंक दिया, यानी बूढ़े को भी फेंक दिया और उस आदमी उसकी टोकरी को फेंक दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, फिर उसने उसकी बहुत ज्यादा क्या की, कुटाई की, और जो है उसको मरने के लिए छोड़ दिया। दस द विकेट ओल्ड मैन डाइड इन द मड, इस प्रकार से वो बदमाश बूढ़ा जो है मिट्टी में मरा। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, जबकि उस कुत्ते का जो प्रिय साथी था वो बूढ़ा आदमी वो बड़े मजे से और आराम से रहने लगा। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन टू ग्रीन ओल्ड एज, और
कहते हैं वो और उसकी पत्नी और लंबे समय तक जिए, काफी लंबे समय तक उनका जीवन चलता रहा।